हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा सब बढ़िया हो गए आप लोग और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टैंडर्ड एंगल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इसके कुछ एक्सरसाइजेस किए थे। ठीक है, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम उस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपका क्या बोला है। अगर साइन ए प्लस बी बराबर 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 है और जो ए प्लस बी एंगल है, क्योंकि देखो ये पूरा एंगल है। ठीक है, ये साइन एंगल होता है ना, साइन थीटा, तो ये थीटा क्या है, ए प्लस बी। तो जो ए प्लस बी है वो क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, लेकिन 90 भी हो सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, लेस देन इक्वल टू, मतलब कि वो क्वांटिटी उससे छोटी है लेकिन उसके बराबर भी है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है और ए जो है वो बी से बड़ा हुआ है, मतलब ए जो एंगल है वो क्या है, बी से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो आपको क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा। पहले इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए साइन की कौन सी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है एंगल में, मतलब साइन 30 60 70 कौन सी होती है, तो देखो ये होता है साइन 90। ठीक है, साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, ये देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90, तो ए प्लस बी यहां से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब जैसे हम लेंगे इसको लिया, अब इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बराबर व्हाट, √3/2। ठीक है, अब उम्मीद होगा, मैं ये मानता हूं कि आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उसको अच्छे से याद कर लिए होंगे, तो इसको सॉल्व करने में इसकी वैल्यू बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या होगी इसकी वैल्यू, कॉस की कौन सी वैल्यू जो होती है वो √3/2 में आती है एंगल में, अगर देखा जाए तो आप देखते हो कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। क्योंकि हम लोग, पता है ना, मैंने बताया था ट्रिक आपको कि हम लोग रिवर्स चलते हैं, साइन ऐसे होता है और उसको पलट के लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू लिखा जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, यहां पर आपका कॉस ए माइनस बी जो होता है वो होगा कॉस 30 डिग्री के बराबर। तो यहां से ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये देखिए, ठीक है 30 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, लिख लीजिए, लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलता है, क्या मिलता है, देखिए कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए माइनस बी बराबर व्हाट, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, माइनस कर दीजिए, ये गया, सॉरी प्लस कर दीजिए यहाँ पे, और ये हाँ ठीक है, ये गया। तो 2a बराबर व्हाट, 2a बराबर 9 3 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब जब a बराबर 60 डिग्री आ गया तो उसको किसी एक क्वेश्चन में रख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, अगर a बराबर 60 डिग्री आ गया तो किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, 1 में 2 में किसी में रख दीजिए। ठीक है, तो इसमें रखोगे, इसमें रख दीजिए। ठीक है, या इसमें रख दो, चलो ठीक है फर्स्ट में। ठीक है, तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर व्हाट 90 डिग्री, a कितना है 60 डिग्री प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये देख पा रहे हो आप, सिंपल सा अच्छा सवाल। ठीक है, देख रहे हो, सिंपल भी है, अच्छा भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। ठीक है, हमने वो क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, ठीक है, डिग्री के फॉर्म में, उसको सॉल्व कर दिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया और ये आ गया आंसर आपका। ठीक है बच्चों, चलिए हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप जरूर से घर पे सॉल्व करिए और ए और बी की वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो मैं देता हूँ उसको जरूर सॉल्व किया करिए, ठीक है। उससे आपके तुरंत के तुरंत कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है बच्चों। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप का है, ठीक है। वैसे ही सारे मेथड्स वही करने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक नया सवाल, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, sec थीटा और tan थीटा दिया हुआ है प्लस में, √7 आपको माइनस में इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आ गया तो मैं इसको करा दे रहा हूँ। देखिए ये क्या होगा, आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी लगेगी, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। उम्मीद होगा ये आपको पता होगा, ये आइडेंटिटी मैंने लिखवाया है, आपको याद कर लीजिएगा। तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो ये जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एक तरह से एक फॉर्मूला है। कैसे वाला फॉर्मूला, देखिए वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला बन गया ना, तो ये वाला फॉर्मूला देखिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा है, ठीक है। तो खा लो हलवा, मन गया है तो। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ है, √7 दिया है, और ये आपको निकालना है। तो ये देखिए आपका, तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आ गया, 1/√7, ठीक है। आंसर है आपका, ठीक है। देखिए हलवा सा सवाल है। हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। हम लोग इसे शुरुआत करेंगे और यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए क्या दिया, गिवन क्या है, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। अब इसको उधर भेज दीजिए, मतलब इसको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको चीज बतानी है कि sin थीटा और cos थीटा बराबर है, ठीक है। तो थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे दोनों एंगल बराबर होता है, मैंने आपको याद कराया था थीटा पे 45 डिग्री पे, ठीक है। थीटा 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो लिख सकते हो एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री both ratios have same value, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आप इसका रख दीजिए वैल्यू, तो sin 4 45 डिग्री प्लस cos 4 45 डिग्री, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो, sin 45 डिग्री पे 4 प्लस cos 45 डिग्री पे 4, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, कितना होता है sin 45, 1/√2 पे 4, और ये क्या हो जाएगा 1/√2 पे 4, ठीक है। कितने होगा 1/√2 देखो, ये हो जाएगा 2 बार 2, 2 बार 2, 2 4, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना बच्चों। ये हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करने पे आएगा 1/4 प्लस 1/4 जो कि आएगा 2/4 जो कि होगा 1/2, और ये आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना था कि देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने दिया था वैल्यूज वाला टेबल, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे भी वैल्यूज आपको याद रखने हैं जो कि दो अलग अलग रेशियोज हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है। जैसे कि देखिए sin थीटा cos थीटा 45 डिग्री पे सेम है, ठीक है। आपका tan 45 सेम होता है, ठीक है, cot 45 tan 45। तो इस तरह से चीजें आपको इक्वल समझ के याद करनी है, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये एक नया क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मतलब सिंपल है, मतलब ट्रिकी समझ सकते हो। क्या बोला, इफ sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसमें बोल रहा है कि आपको y की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि आपको y की वैल्यू बतानी है और ये चीजें गिवन है, और इसमें बोल रहा है कि और y क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। अगर एक्स 30 रखा है तो कहीं ना कहीं हम इसको यहाँ पर रखना भी पड़ेगा। पहले इसको हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 1, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई बराबर 1, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/2, और ये कॉस वाई है और ये 1 है। तो कॉस वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2, सही है। सॉल्व कर दीजिए, 2 माइनस 1/2 जो कि होता है 1/2। तो कॉस वाई बराबर 1/2। तो कॉस की कौन सी ऐसी एंगल वाली वैल्यू है जिसमें कि ये 1/2 आता है, तो आप क्या बोलोगे, cos 60 आता है, ठीक है। तो cos y बराबर cos 60 डिग्री, ठीक है। cos y बराबर cos 60 डिग्री, तो y बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। देखिए लप्पू सा सवाल था, बढ़िया है, सिंपल है, एकदम सिंपल सवाल है। ये सब आपके लिए तो चुटकी वाला खेल है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिए बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए ये एक बहुत ही सुंदर सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, बाकी से थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ 6x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये काफी ज्यादा ज्यादा मत बोलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अब यहाँ पर इसको किस तरह से करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये देखो, अब पहले क्या करो, इनको आप अलग अलग इक्वेशन मान लो। 6x इज इक्वल टू sec थीटा, इसको आप पहला मान लो, और एंड ये 6/x इज इक्वल टू tan थीटा, इसको आप दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिए, एडिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, तो 6 कॉमन x प्लस 1/x बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा, सही है। ये तो समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए इसका क्या करेंगे, अब अगेन इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो देखो लिखा है ना, बोथ इक्वेशन 1 भी 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 6x माइनस 1/x बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन और इसको मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, ठीक। अब देखिए अब इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब करिए इसको, देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग sides of third and fourth equation, ठीक है बच्चों। अब इसको मतलब क्या करना है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा क्या, मिलेगा आपका ये 36x² माइनस 1/x² बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देख पा रहे बच्चों, समझ आ रहा है क्या लिखा है, 36x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर और क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। अब ये देखिए, अब ये इसके बाद आपका आएगा ऐसे 9x² माइनस 1/x² बराबर 1/4, ठीक है। सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से समझ पा रहे हो आप, तो देखिए बच्चों ये आपका, और यही फाइंड आउट भी करना था आपको,
ठीक है बच्चों, उम्मीद हो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखिए, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, सिंपल सा ट्रिकी सवाल था, ठीक है। उम्मीद होगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूजिंग द फॉर्मूला cos a is equal to under root 1 plus cos 2a upon 2, find the value of cos 30 it being given that cos 60 degree is equal to 1 by 2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है 1 by 2, ठीक है, सॉरी cos ये 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर देखो आप निकालोगे कैसे, ठीक है। तो आपको देखो इस ए की जगह पे बस आपको 30 रख देना है, जहां जहां ए है वहां आपको क्या करना है 30 रख देना है, उसके बाद से अपने आप आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहां पर आप 30 रखिए तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन कॉस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 60 बाई 2, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू दी हुई है, देखो यहाँ पे ये वही चीज है जो दिया हुआ था, इसी के लिए दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 3 बाई 2 बाई 2 अंडर रूट में। तो इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 3 बाई 4 अंडर रूट में, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री बराबर अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, cos 30 डिग्री बराबर अंडर रूट 3 बाई 2। और असल में होता भी है ये cos 30 क्या होता है, अंडर रूट 3 बाई 2 होता भी है, ठीक है। क्योंकि sin 60 क्या होता है, अंडर रूट 3 बाई 2, उल्टा कर दोगे तो cos 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो इसी पे एक और होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए है, क्या दिया हुआ है, देखिए यहां दिया हुआ है होमवर्क क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, क्या दिया हुआ बच्चों, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है और इसमें आपको क्या गिवन है, यहां पर आपको एंगल जो दिया हुआ है इसमें आपको साइन 30 डिग्री बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसमें कि अगर जो गिवन है, जो वैल्यू गिवन है, जैसे यहां पर गिवन था ना cos 60 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो यहां पर क्या दिया है, यहां पर भी वही दिया है cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एकदम सेम यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप करके बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए बच्चों। हाँ तो बच्चों ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 एंड cos b इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मतलब ये गिवन है और ये निकालना है, ठीक है बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा बच्चों। देखो बच्चों, कहीं ना कहीं इंसान का सबसे बड़ा जो डर होता है वो क्या होता है, वो उसका गुस्सा होता है, ठीक है। अगर गुस्सा इंसान ना करे या गुस्सा करना वो कम करे तो उसका कहीं ना कहीं डर भी कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो अपने डर को कहीं ना कहीं जीत लेता है तो फिर भाई वो सब कुछ जीत लेता है, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन में गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। गुस्सा एक तरह से इंसान को बहुत हार्म करता है, ठीक है। गुस्सा इंसान को खुश नहीं रहने देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान को गुस्सा को कंट्रोल करके रखना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको, मतलब जब भी कभी गुस्सा आना लगे या मतलब आने वाला हो या कभी मतलब आने वाला है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को आप मतलब मेमोराइज किया करो, मतलब जो आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर आप बहुत खुश थे, ठीक है। तो उन चीज़ों का अगर मेमोराइज करोगे तो उस चीज़ों से आप गुस्से को कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने अपने मतलब अभी बीते कुछ दिनों में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि जो गुस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इंसान को सही गलत में फ़र्क जो होता है वो एकदम भुला देता है, ठीक है। जो डिफरेंस कर पाते हो आप अभी नॉर्मल जैसे स्टेट में हो, ठीक है, वो उस समय नहीं कर पाओगे, ठीक है। और फिर वही आप करके गलत काम कर देते हो या कुछ भी ऐसा जो नहीं करना चाहिए वो कर देते हो।
तो इसलिए गुस्सा को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा काम करके रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। जैसे अभी मैं ये बीते हालों में मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस बिहाफ में आपको इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस गुस्से वाले चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। अब इस पर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम लोग ए और बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं। देखिए साइन ए बराबर √3/2, तो किस में आता है, साइन ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ए कितना आ गया, ए आपका आ गया 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। ए कितना आ गया, ए आपका आ गया 60 डिग्री। अब यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस बी निकालेंगे। तो कॉस बी इज इक्वल टू क्या, कॉस 45 डिग्री। तो बी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आप देख पा रहे हो बी कितना है, 45 डिग्री है। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये अब हमने ए और बी की वैल्यू निकाल दी है, तो अब इन जगह पे रख देंगे, तो रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो tan ए मतलब क्या, tan 60, tan बी मतलब क्या, tan 45 अपॉन 1 प्लस tan ए कितना है, tan 60, और यहाँ पर tan 45, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख दीजिए बच्चों, वैल्यूज आपको उम्मीद होगा याद भी होगा। tan 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है, जल्दी बताओ। tan 60 आपका क्या होता है, tan 60 होता है √3, और tan 45 1, नीचे क्या होगा 1 प्लस tan 60 कितना होता है √3, और tan 45 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको अच्छे से लिख लिया जाए। ये देखो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। तो इसको फर्दर क्या करेंगे, फर्दर इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है। तो अब इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, a + b - b, तो √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या, a + b - b हो गया। अब ये √3 + 1 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 - 1 अपॉन a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab आप जानते हो। तो √3 का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर + 2 इंटू √3 इंटू 1। आपके लिए मैं पूरा ऐसा लिख दिया हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए अब ये हो जाएगा 2 अपॉन व्हाट, √3 का होल स्क्वायर क्या, 3 + 1 + 2 √3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको और फर्दर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 4 + 2 √3, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन, कॉमन लीजिए तो ये बचेगा 1/2 + √3, ठीक है। अब चाहे इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको फर्दर रेशनलाइज कर सकते हो बच्चों, ठीक है, या इस तरह से रेशनलाइज करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये भी आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको आप इस तरह से मत करिए, ठीक है। ये वाला प्लस मत लीजिए, ये वाला प्लस लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह से लेना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। बाय मिस्टेक बच्चों गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर ये आपका जो प्लस था यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हाँ इसको कर लीजिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या 2 कॉमन लेके काट देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 मर गया, क्या बचा, ये बचा आपका 2 माइनस √3 और ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो बस वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूँ बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो प्लस किए थे हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसका उल्टा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने प्लस ले लिया था। तो ये देखिए सिंपल सा सवाल आपका था, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लंबा भी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक और सवाल, tan 3x + 30 डिग्री = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सवाल, लफ्फू सा सवाल है इसकी, ये सब आपके लिए मन में सवाल करने वाला सवाल है, ठीक है बच्चों। ये आपकी बुद्धि में करो अपने, ये देखो, ये हो जाएगा tan 3x + 30 डिग्री बराबर 1। लेकिन बुद्धि में हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग MCQs तो कर नहीं रहे हैं। CBT एग्जाम दे रहे होते तो कर भी सकते थे। हम लोग को क्या करना है, पूरा एक्सप्लेन करना है बाकायदा। तो हम लोग वो नहीं कर सकते जो कंपटीशन वाले एग्जाम जो तैयारी करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए कब होता है 145 पे होता है ना, याद कर लो बच्चों, लापरवाही नहीं, लापरवाही करोगे तो लापरवाही वाला नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3x + 30 डिग्री = 45 डिग्री। तो यहाँ पर 3x बराबर क्या हो जाएगा, 45 माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ गया। और यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 5 डिग्री, क्योंकि 3 × 5 = 15 आ गया, ठीक है। तो x अगर 5 है तो अगले 3 × 5 = 15 और 45, तो बात तो क्या प्रूव हो गया। चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, अगर इसको आप यहाँ पर रखते हो तो क्या हो जाएगा, tan 3 × 5 + 30 डिग्री बराबर 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 15 + 30 डिग्री बराबर 1। तो tan 45 डिग्री बराबर 1, और tan 45 होता भी है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको हो सकता है इसको निकालने के बाद प्रूव भी करने के लिए बोल दे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो आप, देख पा रहे हो बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप जरूर घर पे ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या लिखा है, इफ x = tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री = sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज रख देने हैं जो भी आपको याद है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो उम्मीद है भाई आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। पिछले वाले में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन इस बार का जो सेशन था उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के सवाल थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आपको घर पे जरूर से प्रैक्टिस करिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, ठीक है। तो और अपने बुक जो भी आपके प्रिस्क्राइब्ड बुक जो आपको बोर्ड के मिले हैं, जो भी SSC CBSE UP बोर्ड जो भी है, ठीक है, उसको आप जरूर घर पे उसको जरूर उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होता है तो आप जाहिर सी बात है मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता का भी ध्यान रखिए। ठंड काफ़ी है तो थोड़ा सा संभल के रहिए, गर्म कपड़े पहन के रहिए, ठीक है, और सुरक्षित रहिए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।